हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो वादे के अनुसार, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि मैं आपको कला के करंट अफेयर की वीडियो उपलब्ध करा दूं दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकारों से पहले, तो आज हम कला से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं, या हम कहें पिछले साल सन 2023 अगस्त 2023 से लेके जनवरी 2024 तक का पूरा कला का जितना करंट अफेयर है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी आज। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, करंट अफेयर बहुत जगह मिल जाएगा। केवल कला से जुड़ी हुई जितनी घटनाएं हुई हैं, फिर चाहे वह किसी की पेंटिंग का बिकना हो, या फिर किसी चित्रकार की मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई हो, या कोई आर्ट फेयर हो, उन सब के विषय में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया है इसका पूरा मैटर। चलिए हम शुरू करते हैं कला के करंट अफेयर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि G20 देशों को समर्पित एकल कला प्रदर्शनी कहाँ और कब हुई। उसका क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे। तो हम यहाँ देख लेते हैं, G20 सदस्य देशों को समर्पित एकल कला प्रदर्शनी बिहार में 7 अगस्त से 7 अक्टूबर तक बिहार संग्रहालय पटना में हुई। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। एक कला प्रदर्शनी हुई जो किसको समर्पित थी? G20 सदस्य देशों को समर्पित थी। कब से कब तक हुई? 7 अगस्त से 7 अक्टूबर तक हुई। और कहाँ हुई? तो बिहार संग्रहालय पटना में हुई। इस प्रदर्शनी का जो शीर्षक रहा या जो टैग रहा वो क्या रहा? टुगेदर वी आर्ट। टुगेदर वी आर्ट शीर्षक से ये प्रदर्शनी हुई, जिसमें 29 देशों ने भाग लिया। लगभग 29 देशों ने भाग लिया। और ये बिहार संग्रहालय जो है, इसके महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह के संरक्षण में या उनके देख रेख में इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। और इस समय भी इसके जो महानिदेशक कौन है? अंजनी कुमार सिंह है। तो याद रखिए, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? अंजनी कुमार सिंह है। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है। इसके बाद भारत की फेमस आर्टिस्ट नलिनी मलानी को कला और दर्शन के क्षेत्र में क्योटो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि कब प्राप्त हुआ है? जुलाई में। क्वेश्चन आ सकता है कि नलिनी मलानी को किस क्षेत्र में क्योटो पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर क्या होगा? कला और दर्शन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो जुलाई 2023 में प्राप्त हुआ। नलिनी मलानी इंडियन आर्टिस्ट हैं, अपने बहुत फेमस काम के लिए जानी जाती हैं। प्राकृतिक चित्रण या हम कहें कि समसामयिक चित्रण के लिए इनको जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में 2023 में भारत के आर्टिस्ट की इनकम की रिसर्च हुई, जिसको क्या कहते हैं? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी इंडियन आर्ट लिस्ट में 2023 में भारत में सबसे महंगे आर्टिस्ट, या हम कहें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले आर्टिस्ट जो हैं, वो अनीस कपूर हैं। इस श्रृंखला में, या हम कहें इस गणना में, सबसे शीर्ष पर जो आए अनीस कपूर रहे हैं। किसमें? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इंडियन आर्ट लिस्ट में 2023 में भारत के सबसे कामयाब 850 चित्रकारों में से शीर्ष पर कौन रहा है? अनीस कपूर रहे हैं। आपको पता है, एक एंग्लो इंडियन आर्टिस्ट हैं, जो कि भारत के, इनके माता पिता भारत के हैं और ये विदेश में रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्टील में बहुत अच्छा काम किया है। क्लाउड गेट इन्होंने बनाया है। तो आपको याद होगा अनीस कपूर का। इनकी सबसे महंगी कलाकृति 9.27 करोड़ में बिकी है। इनका 91 करोड़ रुपए का वर्ष का टर्न ओवर रहा है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर इनके रही हैं अर्पिता सिंह या अर्पणा कौर शायद। तो पहले नंबर वाले को याद रखिएगा। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया आर्ट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कौन रहे हैं? अनीश कपूर रहे हैं। इनकी सबसे महंगी जो कलाकृति बिकी है 9.27 करोड़ में बिकी है। इनका वर्ष का 91 करोड़ का टर्न ओवर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर
के मेवाड़ की कोफ्तगिरी मेटल शिल्प कला को जीआई टैग मिला है। उदयपुर में जो एक बहुत पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी कला है, कोफ्तागिरी, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। इसे क्या मिला है, अगस्त 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये वहां की उदयपुर की कला है, बहुत पुरानी कला है। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला एक 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ध्यान रखिए, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो कि अपने शामिल होने के क्रम में 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। शांति निकेतन को किसने स्थापित किया था, तो शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था, और वहां पर कला भवन की स्थापना भी हुई थी। तो शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखा दूं, वीरभूमि पश्चिम बंगाल में ये है, स्थापित है ये शांति निकेतन। इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, किसकी, यूनेस्को की, और इसके साथ ये 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। चलो आपको बताना है 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन है। अभी हाल ही में लगभग 1-2 साल पहले उसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आप लोगों को बताना है 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। अगला है कर्नाटक का होयसल मंदिर, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, और इसी के साथ यह 42वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह सितंबर में शामिल किया गया, अगस्त में शांति निकेतन 41वां, और 42वां यूनेस्को की सूची में आने वाला जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है, आपका कर्नाटक का होयसल मंदिर है। यह होयसल मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। कर्नाटक के हाले विदु स्थान पर यह स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णु वर्धन के काल में हुआ है। यह मंदिर जो है वेसर शैली में निर्मित है। आपको पता होगा मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, कौन कौन सी हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। नागर जो वर्गाकार होती है, और द्रविड़ जो होती है आयताकार होती है, और वेसर जो है सितारा नुमा मंदिर निर्माण की शैली होती है। तो जो आपका होयसल मंदिर है ये वेसर शैली में निर्मित मंदिर है, जो कि विश्व धरोहर सूची का 42वां वैश्विक धरोहर स्थल बन गया है, और यह सितंबर में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, किसके, यूनेस्को की। तो यहाँ याद रखना किसको समर्पित है, शिव को। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, नेट वाले या टीजीटी वाले, कौन सा मंदिर, होयसल मंदिर किसमें शामिल हुआ विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थल बना, 42वें नंबर का स्थल बना, किसको समर्पित है, शिव पार्वती को समर्पित है, कहाँ स्थित है, कर्नाटक के हालेविद स्थान पर स्थित है, किस शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, किस राजा के समय इसका निर्माण हुआ, राजा विष्णुवर्धन के काल में इसका निर्माण हुआ, किस शैली में निर्मित है, तो बेशर शैली में यह मंदिर निर्मित है। इस मंदिर से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान लो आ जाए कि हाल ही में किस स्थल को या किस पौराणिक स्थल को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो 42वें भारत के 42वें नंबर पे है, तो आप तुरंत बताएंगे कर्नाटक का होयसल मंदिर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक कहावत है, मैं रहूं न रहूं मेरा नाम हमेशा रहेगा। कुछ यही कहावत सच बैठती है हमारी अमृता शेरगिल पर। भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार, देखिए यहाँ पर मैंने कहा भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार, क्योंकि आधुनिक भारत की प्रथम महिला चित्रकार दूसरी थी, और भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार हमारी अमृता शेरगिल हैं। आपको बताना है आधुनिक भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी, कमेंट में बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 सितंबर 2023 को दिल्ली में सैफरन आर्ट इंडिया की नीलामी में
अमृता शेरगिल की पेंटिंग द स्टोरी टेलर, जो कि सन 1937 में इन्होंने बनाई थी, 61.8 करोड़ में बिकी। 7.44 मिलियन डॉलर, जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में कहें तो 61.8 करोड़ में बिकी। सैफरन एक नीलामी घर है जहां पर नीलामियां लगाई जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है तो इसमें याद करने लायक क्या है, तो एक तो 6 सितंबर 2023 याद रखिए, दूसरा द स्टोरी टेलर याद रखिए, जो कि और इसकी कीमत 61.8 करोड़ 7.44 मिलियन डॉलर याद रखिए आप लोग। और पेंटिंग किसकी है, तो अमृता शेरगिल को याद रखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नीलामी में, सैफरन आर्ट इंडिया की ही नीलामी में, कुछ अन्य चित्रकारों की भी पेंटिंग्स बिकी। सबसे महंगी सैफरन आर्ट की नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी पेंटिंग अमृता शेरगिल की रही। और उसके बाद रजा की पेंटिंग अर्थ, इसी सैफरन आर्ट की नीलामी में, याद रखना इसी नीलामी की बात मैं कर रही हूँ, तो ये आपको याद ही रखनी है 6 सितंबर 2023 को। रजा की पेंटिंग अर्थ, जो कि 1986 ईस्वी में बनी थी, 19.2 करोड़ की बिकी है। तो वहीं ए रामचंद्रन की पेंटिंग ऑटोबायोग्राफी 4.4 करोड़ की बिकी। अच्छा, ए रामचंद्रन का पूरा नाम बताओ आप लोग। भाई बड़ी गलत गलत बात है, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप लोग ना तो शेयर करते हो, और बड़ा कभी कभी उदासी भी सी आ जाती है कि एक या दो लोग जुड़ते हो। पहले तो पूरी वीडियो नहीं देखते, लगता है कि हाँ चलो स्किप करके, अरे भाई ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना कि आप स्किप कर करके देख लो। चलो, मैं नहीं कहती कि लाइक करो या वो करो, इसको शेयर करो, खुद तो देख लो पूरी वीडियो, और अगर सही लग रही है तो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक भी कर देंगे तो कुछ जाएगा नहीं हालांकि, लेकिन कम से कम पूरी वीडियो देखिए, तो ये आपके हित के लिए है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बनना है, तो खुद को उसमें खपाना पड़ता है, खुद का समय उसमें देना पड़ता है। सब कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप भी औरों की तरह रील स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आप भी घंटों घंटों, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन पे टाइम बिता सकते हैं। और अगर चाहें तो 15-20 मिनट निकाल कर ये आर्ट को आप टाइम दे सकते हैं, और कम से कम 3-3 4-4 घंटे हम लोगों ने टाइम दिया है। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगी तो बताऊंगी आपको अपने तैयारी का क्या प्रोसेस रहा मैंने। और मैं आपको बताऊं कि मैंने लगभग 8-9 महीने की कड़ी मेहनत की, और उसी में मैंने अपनी जॉब हासिल कर ली। और जब मैं तैयारी करना शुरू की थी तो मुझे आर्ट का ए नहीं आता था, किसी दिन इस पर बात होगी। लेकिन भाई आप लोग वीडियो ही देख लीजिए पूरा, बीच में जो पूछती हूँ उसका आंसर ही दे दीजिए, मुझे इसमें भी बहुत संतोष होगा। चलो, ज्ञान हो गया। आगे बढ़ती हूँ। ए रामचंद्रन की पेंटिंग आयो ऑटोबायोग्राफी, जो आपको 4.4 करोड़ में बिकती हुई दिखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, द स्टोरी टेलर। काफी इंपॉर्टेंट है, 1937 में बनाई गई थी। सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है, कुछ महिलाएं हैं, गाय जानवर, और इन सभी को उन्होंने भारतीय महिलाओं को बहुत ज्यादा चित्रण किया है। तो ये पेंटिंग है इनकी, द स्टोरी टेलर। उसी सैफरन आर्ट की नीलामी में FN सूजा की पेंटिंग क्रीवन प्लाम 1968 ईस्वी में बनी, जो कि 4.56 करोड़ की बिकी है। फिर यामिनी राय की पेंटिंग 1.6 करोड़ में बिकी, जो कि अनटाइटल्ड थी। ये सैफरन आर्ट की नीलामी में ही बिकी हुई सारी पेंटिंग्स हैं। तैयब मेहता की पेंटिंग रेड फिगर, जो कि 1950 में उन्होंने बनाई थी, 9 करोड़ में बिकी। फिर के हैबर की पेंटिंग 2.6 करोड़ में बिकी, ये भी एक अनटाइटल्ड पेंटिंग थी। चलिए आप लोग के हैबर का पूरा नाम बताइए फटाफट कमेंट में, के हैबर का पूरा नाम बताइए आप लोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिकासो की फेमस पेंटिंग वोमेन विद वॉच, घड़ी के साथ महिला, 1150 करोड़ रुपए में यह पेंटिंग बिकी। 13.9 करोड़ डॉलर, यहाँ सॉरी ये 11
750 अरब होगा। 11.57 अरब रुपए सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है ये वोमेन विद वॉच। ठीक है, 11.57 अरब रुपए 13.9 करोड़ डॉलर की यह पेंटिंग बिकी है। आज क्या हो रहा है इधर उधर। अगला है सोथवी की नीलामी में बिकी, जो कि 8 नवंबर 2023 को लगी थी। कब लगी थी? 8 नवंबर 2023 को। किस नीलामी में? सोथवी की नीलामी में। पेंटिंग का नाम क्या था? वुमेन विद वॉच था। कितने की बिकी? 13.9 करोड़ डॉलर, लगभग 11.57 अरब। इधर उधर का जो है डिस्टरबेंस। 11.57 अरब की यह पेंटिंग बिकी है। कौन सी पेंटिंग है? वुमेन विद वॉच। इसमें आप घड़ी ढूंढिए, ये औरत है, इसके हाथ में यहाँ घड़ी है, इसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है वुमेन विद वॉच। सपाट रंगों का प्रयोग है, सफेद रंगों से उसका शरीर बनाया गया है, लाल रंग का भी प्रयोग हुआ है। ये पेंटिंग आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि नेट के एग्जाम में शायद ये पूछ ली जाए। वुमेन विद वॉच 8 नवंबर 2023 को सोथवी की नीलामी में 11.57 अरब की बिकने वाली यह पेंटिंग, जो कि पिकासो के द्वारा बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी घटनाओं के बाद कुछ दुखद घटनाएं भी हो गई हमारे कला जगत में। कला जगत की महत्वपूर्ण निधि जो है, हमारे कला समीक्षक प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी का 17 नवंबर 2023 को निधन हो गया। ठीक है, ये कहाँ के कलाकार थे? चंडीगढ़ के प्रसिद्ध कला समीक्षक थे प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी। इनका 17 नवंबर 2023 को निधन हो गया। इन्होंने पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला, दरबारी लघु चित्रकला और भारतीय चित्रकला के कलाकारों सहित बहुत सारे विषयों पर 26 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। चाहे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हो, चाहे दरबारी कला हो, चाहे भारतीय कला हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर इन्होंने, बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्होंने कला से संबंधित पुस्तकें लिखी, जिनकी संख्या 26 से ज्यादा है। किसकी? वी.एन. गोस्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की। ये पंजाब विश्वविद्यालय में कला इतिहास के प्रोफेसर भी रहे हैं, याद रखना। और इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से, पद्मश्री तथा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया वी.एन. गोस्वामी जी को। कहाँ के थे? चंडीगढ़ के थे। कब मृत्यु हो गई? 17 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके ऊपर पूरी वीडियो मैं आपको डिटेल में बाद में उपलब्ध करा दूंगी। इसके बाद सैफरन आर्ट की नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वोमेन विद कॉर्न, 25 करोड़ की बिकी, 3.12 मिलियन डॉलर। ठीक है, 25 करोड़ की मतलब 3.12 मिलियन डॉलर में बिकी। और यह नीलामी कब हुई? 13 दिसंबर 2023 को सैफरन आर्ट की नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग वोमेन विद कॉर्न 25 करोड़ की बिकी, जिसको अगर हम डॉलर में देखें 3.12 मिलियन डॉलर। और इस नीलामी का टाइम क्या था? 13 दिसंबर 2023। आपको याद रखना है, इसने अपना एक अलग रिकॉर्ड बना लिया। अच्छा, यहाँ पर आप बताइए अकबर पदमसी किस ग्रुप के कलाकार थे? चलिए आप कमेंट में बताइए अकबर पदमसी किस ग्रुप के कलाकार थे। अगला है समकालीन मूर्तिकला और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष श्री उत्तम पचारणे, इनका दुखद निधन हो गया। कब हुआ? 26 दिसंबर 2023 को उत्तम पचारणे जी का निधन हो गया। हृदयाघात, मतलब हार्ट अटैक के कारण, पक्षाघात और उसके बाद हृदयाघात, इसके कारण इनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहीं इनकी अंतिम सांस इन्होंने ली। तो याद रखना 1 जून 1956 में इनका जन्म हुआ और 26 दिसंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई। ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये पूछा भी जाता है। तो अब क्योंकि इनका निधन हो गया, तो इनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, ये आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं इनसे रिलेटेड फुल वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगी। लेकिन इतना याद रखिए, उत्तम पचारणे जी का निधन 26 दिसंबर 2023 को
हो गया। इनका जन्म 1 जून 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाती हूँ वीडियो के अंत में कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। भाई कला की तैयारी करने वालों ये बताओ। इतना मैं बता देती हूँ कि यह लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक पेंटिंग देख रहे होंगे, ये कोफ्तगिरी है, जो कि कोफ्तगिरी वो आर्ट होती है, उदयपुर में फेमस है ये कला। ठीक है, तो याद रखो कोफ्तगिरी वो आर्ट होती है जो पात्रों के बाह्य स्थान को सजाने के लिए जो औजार होते थे जैसे ढाल कृपाण, उनके कवर्स पर छोटे छोटे महीन महीन उत्कीर्णन और उसको कलर्ड बनाने की कला है। धातु के ऊपर ये कला की जाती है, ये कोफ्तगिरी कहलाती है। और यहीं पर एक बोनस बता दूं, गुजरात के गरबा को भी विश्व सांस्कृतिक उसमें शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो कला के करंट अफेयर्स की। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आगे फिर मैं आपको लगभग 6 महीने की जो कला की एक्टिविटीज हैं उनको उपलब्ध करा दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं कोई कला की पत्रिका ले पाऊं, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मैं इधर उधर से ढूंढ के और जहां से मुझे जानकारी मिलती है मैं इकट्ठा करती हूँ। तो चलिए, लास्ट में कुछ नहीं कहूंगी, बस अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल रही हैं और ऐसे ही नई पुरानी सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध कराती रहूंगी। मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।